हेलो फिफ्थ क्लास बेटे, हम आपका चैप्टर 5 माउस इज़ डे आउट पढ़ेंगे। माउस इज़ डे आउट, माउस जो आप घर में देखते हो, रैट्स जो होते हैं, चूहे होते हैं, तो ये जो माउस का बच्चा है ये घर से बाहर चला जाता है, तो उसके ऊपर ये स्टोरी है। यहाँ पर ये जोक्स दिए हुए हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। अभी हम चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। माउसी स्ट्रेच्ड ऑन द बिग आर्म चेयर एंड यॉन। जो माउसी था वो एक बड़ी सी आर्म चेयर के ऊपर उसने पाँव फैलाए हुए थे और वो उबासी ली उसने। इट वॉज़ अनदर यूजुअल डे, मतलब जैसे उसके डेली डेज होते थे वैसा ये भी डे था। हिज पेरेंट्स वुड लीव फॉर ऑफिस सून। उसके पेरेंट्स जल्दी ही ऑफिस जाने वाले थे, एज दे यूजुअली डिड, जैसा कि वो अक्सर किया करते थे। उसके पेरेंट्स दोनों ही ऑफिस जाते थे, तो अभी भी वो जाने वाले थे। हिज फूड वुड बी रेडी ऑन द टेबल as usual and he would spend the day reading the London Mouse Times or watching news on television as usual. उसके पेरेंट्स जो थे, उसकी मदर उसके लिए टेबल पे खाना बना के रख देती थी क्योंकि वो घर में होता था। और उसका टाइम कैसे बीतता था, वो लंदन माउस टाइम्स जो है एक न्यूज़पेपर है वो देखता रहता था, उसको पढ़ता था या फिर टीवी पे न्यूज़ देखता रहता था। द वन थिंग ही हेटेड द मोस्ट वॉज बोर्डम। और उसको एक चीज़ जो है सबसे ख़राब लगती थी वो थी बोर्डम, बोर होना। उसको बोर होना बिल्कुल पसंद नहीं था। ऑल अलोन इन द हाउस फॉर अनदर डे। और एक और दिन उसको पूरा दिन घर में अकेले रहना था। जब उसकी वेकेशंस चल रही थी और वो घर में ही रहता था तो अकेला रहता था। मिसिज एंड मिस्टर माउस हरिडली मूव्ड टू द फ्रंट डोर आफ्टर गिविंग हिम अ वार्म हग। अब वो दोनों ने उसको हग किया और अब चले गए वो जल्दी से। बाय स्वीटी, टेक केयर, जैसे जाते हुए पेरेंट्स बोलते हैं, उसको बाय किया और उसको कहा ध्यान रखना अपना। मिसिज माउस स्माइल्ड, और मिसिज माउस जो है उन्होंने स्माइल पास की। डोंट बी नॉटी माउसी, और उन्होंने क्या बोला कि माउसी बिल्कुल भी शरारत मत करना। योर फेवरेट चोको चिप कुकीज़ आर देयर एंड अ बिग चंक ऑफ गार्लिक चीज़ दैट यू लव। और ये देखो तुम्हारे लिए चोको चिप कुकीज़ रखे हुए हैं और एक बड़ा सा गार्लिक चीज़ का पीस भी रखा हुआ है जो तुम्हें पसंद है। डोंट स्टेप आउट अलोन, और बाहर बिल्कुल नहीं जाना अकेले। विल गो एन आउटिंग इन द इवनिंग, हम बाहर चलेंगे शाम को। यू कैन एन्जॉय कार रेसिंग एट माउस किड्स एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। ये माउस किड्स एंटरटेनमेंट वर्ल्ड एक इस तरह का एंटरटेनमेंट सेंटर है, जैसे बच्चों के लिए वो खेलने के लिए झूले लगा दिए, मिकी माउस रख दिया, इस तरह के होते हैं ना, वैसा ही माउस के लिए किड्स एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है। तो उसने बताया कि वहाँ तुम रेसिंग कर लेना, कार रेसिंग कर लेना। सेड मिस्टर माउस, मिस्टर माउस ने उसको बोला, उसके पापा थे ना मिस्टर माउस। माउसी ग्रिंट एंड हिज फेस लेट अप, और वो बड़ा खुश हुआ, उसका चेहरा चमकने लगा। श्योर डैड, रिमेंबर स्टे अवे फ्रॉम द विंडो एंड डोंट स्विंग ऑन द स्मॉल इन द अदर रूम, सॉरी स्मॉल लैम्प शेड इन द अदर रूम। और फिर उसको क्या बोला, याद रखना विंडो से बाहर नहीं देखना, विंडो और वो लैम्प शेड पे आपने झूलना नहीं है। ये वंस दे लेफ्ट, माउसी लीप्ड अप, और जैसे उसके पेरेंट्स बाहर चले गए वो एकदम उछला। ही लव टू स्विंग फ्रॉम द बिग लैम्प शेड, अब उसको लैम्प शेड पे लटकना बहुत अच्छा लगता था, लैम्प शेड पे झूलना। बट ही हैड ब्रोकन इट जस्ट द प्रीवियस डे, लेकिन उसने पिछले दिन ही उसको तोड़ दिया था। एंड हर्ट हिज टू बैडली, और उसका पाँव जो है उससे ज़ख्मी हो गया था, उसके पाँव की उंगली जो है उसमें चोट लग गई थी लैम्प शेड से। लैम्प शेड शीशे का होता है ना, जैसे शेड्स होते हैं उसमें बल्ब लगाए हुए होते हैं। ही लुकड अप एट द एम्प्टी हुक फ्रॉम विच इट हैड प्रीवियसली हंग, और उसने उस खाली हुक को देखा जिस पर कि वो पहले टंगा हुआ था। माउसी लव्ड हिज हाउस दैट स्टूड द एज ऑफ द फॉरेस्ट, माउसी को अपना घर बहुत पसंद था जो कि फॉरेस्ट के किनारे पर था। ही लुक्ड अराउंड फॉर समथिंग इंटरेस्टिंग टू प्ले विद, और वो देख रहा था कि कुछ उसको ऐसा इंटरेस्टिंग मिल जाए जिसके साथ वो खेल सके। जस्ट द प्रीवियस वीक ही हैड ब्रोकन अ विंडो ग्लास व्हेन ही थ्रू अ बॉल एट द बर्डी, और पिछले हफ्ते ही उसने एक विंडो का ग्लास तोड़ दिया था। उसने एक बर्ड के ऊपर बॉल फेंक के मारी थी जो कि बाहर बैठी हुई थी और उसकी तरफ देख रही थी, माउसी की तरफ देख रही थी, तो उसने उसको बॉल फेंक के मार दी और उससे क्या हुआ, शीशा टूट गया। थैंक गॉड इट वॉज रिप्लेस्ड एंड ही वॉज सेफ, और ये तो अच्छा हुआ, भगवान का वो थैंक्स करता है कि वो शीशा जो है बदल दिया गया था और वो सेफ था। ही वॉन्डर्ड बाई हिज फैमिली एंड रिलेटिव्स कॉल्ड हिम नॉटी, और वो बड़ा हैरान होता है कि उसकी फैमिली वाले और उसके रिलेटिव्स उसको शरारती क्यों कहते हैं। ही बिलीव्ड ही वॉज नॉट, और वो तो सोचता था कि वो शरारती नहीं है। द हाउस हैड स्मॉल विंडोज एंड वॉज डीप डाउन अंडर अ ट्री, घर में छोटी छोटी खिड़कियाँ थीं और घर जो है वो एक पेड़ के नीचे था। बट
इट्स वन साइड वॉज ओपन, उसका एक साइड जो है खुला हुआ था, वेयर अ पॉन्ड वंस वॉज। क्रैश ही हर्ड अ बिग नॉइज, और वहाँ पर एक बार एक वो था, पहले कभी एक पॉन्ड था, तालाब था, और उसको एकदम से एक आवाज़ सुनाई आई। ही रैन टू द विंडो, वो विंडो की तरफ भागा, प्रेस्ड हिज नोज टू द ग्लास एंड पीप्ड आउट टू गेट अ बेटर लुक, और उसने ग्लास पे अपना नाक टिका दिया, नाक लगा दिया और बाहर देखने लगा। अब उसने नाक से सहारा क्यों लिया ग्लास पे, ताकि वो अच्छी तरह से बाहर देख सके। ही वॉज थ्रिल्ड टू सी न्यू नेबर्स, और उसको बड़ी खुशी हुई कि उसके नए पड़ोसी आए थे। द हाउस हैड बीन वैकेंट फॉर एजेस, बहुत टाइम से घर खाली पड़ा हुआ था। माउसी हैड प्रिज्यूम्ड दैट इट्स गार्डन एंड द रूम्स ऑल बिलोंग टू हिम, बट नाउ थिंग्स लुक डिफरेंट। और माउसी को ऐसा लगने लग गया था कि उसमें जो गार्डन है, उसमें जो रूम्स हैं, वो सब उसके हैं, क्योंकि वो सारे में भागता फिरता था। लेकिन अब चीज़ें अलग हो गई थी, अब किसी और ने उसमें अपना घर बना लिया था। द डोरबेल रैन, म्यू म्यू, ही रैन एंड ओपन इट। डोरबेल की आवाज़ आई म्यू म्यू करके, तो वो फटाफट भाग के गया और उसने दरवाज़ा खोला। दे स्टूड अनदर कॉन्फिडेंट लुकिंग माउस, और वहाँ पर एक दूसरा बड़ा कॉन्फिडेंट दिखने वाला माउस खड़ा हुआ था। कॉन्फिडेंट दिखने वाला मतलब उसको अपने ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं बड़ा स्मार्ट हूँ। अबाउट हिज ओन एज, और वो उसकी खुद की एज का ही था, माउसी की एज का ही था। हाय आई एम मैक्स माउसी, उसने क्या नाम बताया जो आया था, कि मैं मैक्स माउसी हूँ। वी आर योर न्यू नेबर्स, और हम तुम्हारे नए पड़ोसी हैं। हाय आई एम माउसी, माउसी ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं माउसी हूँ। प्लीज़ कम इन, अंदर बुलाया उसको। मैक्स माउसी लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा, मैक्स माउसी जो आया था उनके घर में। यू हैव अ नाइस हाउस, तुम्हारा तो घर बहुत अच्छा है। लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ, अब मैं अपने बारे में तुम्हें बताता हूँ। आई लव एडवेंचर्स, मुझे एडवेंचर्स अच्छे लगते हैं। एडवेंचर्स क्या होते हैं, जो डेंजरस लेकिन मज़ेदार चीज़ें होती हैं। कहीं हम जाते हैं, वहाँ पे मज़ेदार चीज़ें करते हैं, लेकिन वो डेंजरस भी होती हैं, तो वो एडवेंचर्स होते हैं। आई लाइक टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, मुझे नई नई जगहें ढूंढना अच्छा लगता है। लेट्स गो टू द हिल टॉप एंड फाइंड आउट मोर अबाउट द प्लेस, कमिंग अलॉन्ग। तो वो कहता है चलो ऐसा करते हैं, हिल टॉप पे चलते हैं, पहाड़ के ऊपर चलते हैं, वहाँ नई चीज़ें देखेंगे, नई जगह ढूंढेंगे। आ रहे हो मेरे साथ। माउजी वॉज टेकन अबैक, माउजी एकदम से शॉक्ड हो गया, पीछे हटा। यू सी माई पेरेंट्स आर अवे, कहता पता है तुम्हें मेरे पेरेंट्स बाहर हैं। आई एम नॉट सपोज टू गो आउट अलोन, और मेरे उन्होंने मना किया हुआ है कि मैं बाहर अकेला नहीं जा सकता। दे से इट्स रिस्की, वो कहते हैं कि ये रिस्की होता है, डेंजरस होता है, ख़तरनाक होता है। आई हैव हर्ड फ्रॉम फ्रेंड्स दैट फ्लाइंग सॉसर्स swoosh डाउन एंड suck up little ones like us, और मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि जो फ्लाइंग सॉसर्स होते हैं, उड़न तश्तरी बोलते हैं उसको, वो ऊपर से नीचे आवाज़ें करती हुई आती रहती हैं और हमारे जैसे छोटे बच्चों को निगल जाती हैं, खा जाती हैं। मैक्स माउसी लेट आउट अ बिग लाफ, और मैक्स माउसी बड़े ज़ोर से हंसा। ओ इवन माई पेरेंट्स टेल मी टू बी कॉशियस, अरे मेरे पेरेंट्स भी मुझे कहते हैं सावधान रहने के लिए। बट वॉन्स इन अ वाइल इट्स ऑल राइट, लेकिन कभी कभार तो चलता है ना। दे हैव गॉन आउट टू गेट सम ग्रॉसरी, मेरे मम्मी पापा कुछ सामान लेने गए हुए हैं। लेट्स गो, विल बी बैक इन मिनट्स, और हम कुछ मिनट में ही वापस आ जाएंगे, चलो चलते हैं। ओके, माउसी जो है उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। मैक्स माउसी रैन अहेड विद माउसी इन टो, और मैक्स माउसी जो है वो आगे आगे चलने लगा और माउसी उसके साथ साथ चलने लगा। अप एंड डाउन द ट्रीज दे वेंट डीप इन द फॉरेस्ट, और वो ट्रीज पे चढ़ते उतरते घने जंगल में पहुंच गए। द बिग एंड स्मॉल लीव्स, कोई बड़ी पत्तियां थी, किसी की छोटी पत्तियां थी, ऐसे पेड़ थे। द ब्रांचेज वर जस्ट वंडरफुल, और उनकी टहनियाँ बहुत खूबसूरत लग रही थी। They gripped them and swung and also raised up hill as sunshine shone on them, और उन लोगों ने रेस भी लगाई, उन पत्तियों वाली टहनियों को पकड़ पकड़ के वो लोग झूल भी रहे थे। दे ऑल्सो च्यूड सम पाइन नट्स, और वो कुछ पाइन पे से उन्होंने नट्स भी तोड़ के चबाए। डिलीशियस, दे सैट एट द क्रेस्ट ऑफ द हिल एंड लुक्ड डाउन एट द वास्ट फॉरेस्ट। वो नट्स चबा के उसने अच्छे लगे, टेस्टी लगे, तो उसने बताया कि तो बड़े डिलीशियस हैं। और वो लोग फिर हिल के टॉप पे बैठ गए, हिल के ऊपर बैठ गए, और उन्होंने वहाँ से नीचे देखा इतने बड़े फॉरेस्ट को। द व्यू वाज सिंपली ऑसम, और वहाँ से फॉरेस्ट जो है बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था, ऑसम लग रहा था। फॉर अ मोमेंट माउसी थॉट इट ऑल बिलोंग्ड टू हिम, एक पल के लिए तो माउसी को ऐसा लगा जैसे सारा उसका है। ही टुक अ डीप ब्रेथ एंड फिल्ड हिज चेस्ट, उसने गहरी सांस ली और अपनी छाती फुलाई। हिज नोज अप इन द फ्रैगनेंट एयर ऑफ द पाइन फॉरेस्ट, और उसकी नाक जो है वहाँ पे, वो जो वहाँ पे खुशबू आ रही थी पाइन फॉरेस्ट में से, वो सूंघने लगी। सडनली अ डार्क क्लाउड अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर,
और फिर अचानक पता नहीं कहाँ से एक काला बादल आया। एज ही लुक्ड अप इट रश्ड क्लोज टूवर्ड्स हिम, और जैसे उसने देखा ऊपर तो वो एकदम से उसके पास आया। ही लेट आउट अ श्रीक, और उसने एक बहुत तेज़ चीख मारी, मॉम डैड हेल्प। अब ऐसे में अपनी मम्मी डैडी को याद करते हैं ना बच्चे। ही टर्न्ड टूवर्ड्स मैक्स माउसी, और वो मैक्स माउसी की तरफ मुड़ा। बट ही हैड सडनली डिसअपियर्ड, लेकिन मैक्स माउसी वहाँ से गायब हो चुका था, मतलब वो भी डर गया होगा, वो भी भाग गया वहाँ से। ही सॉ हिम रनिंग टूवर्ड्स द बुशेस, और फिर उसने देखा माउसी ने कि मैक्स माउसी जो है वो झाड़ियों की तरफ भाग रहा था। माउसी रैन एज फास्ट एज ही कुड, और माउसी इतना तेज़ दौड़ा जितना वो दौड़ सकता था। ही वॉज पैंटिंग एंड स्क्रीचिंग, वो हाँफ रहा था और आवाज़ें निकाल रहा था। इट वॉज नॉट अ फ्लाइंग सॉसर बट अ बिग ईगल विद इट्स क्लॉज अबाउट टू क्लच हिम। ये कोई बादल नहीं था बल्कि एक बड़ा सा ईगल था जो कि अपने पंजों में उसे पकड़ने के लिए आ रहा था। ही फेल्ट द ईगल्स ब्रेथ, और उसको ईगल की सांसें भी महसूस हो रही थी। इट शेडो ऑलमोस्ट कवर्ड हिम इंस्टेंटली, और उसकी परछाई ने उसको पूरी तरह से ढक लिया था, तो परछाई ही उसको काला बादल लगी थी। हिज इंजर्ड टो हर्ट बट देयर वॉज नो टाइम टू थिंक। उसकी जो टो में चोट लगी हुई थी उसमें दर्द हो रहा था, लेकिन उसके पास सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। सडनली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ डिच, अचानक वो फिसला और एक गड्ढे में गिर गया। ही रोल्ड एंड लॉस्ट काउंट ऑफ हाउ मेनी समरसॉल्ट्स ही हैड टेकन, और वो जो गड्ढे में गिरा था मतलब खाई थी वहाँ पर, तो वो ऐसे गिरा लुढ़कता लुढ़कता, रोल होता होता, पता नहीं कितने समरसॉल्ट्स उसने लिए, कितनी कलाबाजियाँ उसने खाई। ही क्लोज्ड हिज आइज एंड स्क्रीच्ड, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आवाज़ निकाली। विद इन सेकेंड्स ही लैंडेड नेक्स्ट टू द विंडो ऑफ हिज हाउस, और कुछ ही सेकेंड्स में वो अपनी विंडो के बाहर पहुंच गया। माउसी रैन इन एंड कोलैप्स्ड ऑन द सोफ़ा, और माउसी जो है फटाफट भाग के अंदर गया और सोफे पे जाके पड़ गया। When his parents returned in the evening, he ran into their safe arms and said, जब उसके पेरेंट्स शाम को आए तो वो उनकी सेफ आर्म्स में, सेफ हाथों में चला गया और उनसे कहा उसने कि आई विल नॉट बी नॉटी अगेन, मैं कभी शरारत नहीं करूँगा, आई एम सॉरी, आई वेंट आउट। फिर उसने सॉरी बोला कि मैं बाहर चला गया था और मैं आगे से शरारत नहीं करूँगा। आई विल ऑलवेज लिसन टू यू एंड स्टे एट होम अंटिल माई स्कूल रीओपन्स आफ्टर द वेकेशन, कि मैं आपकी हमेशा बात सुनूंगा, घर में रहूँगा, और जब तक मेरे स्कूल नहीं खुल जाते मैं घर में ही रहूँगा। आई लव यू मॉम एंड डैड, और उसने अपने मम्मी पापा को बताया कि वो उनको प्यार करता है। दे हग्ड माउसी, उन्होंने उसको गले लगा लिया। वी लव यू टू डियर, उन्होंने भी बोला कि हम भी तुझे प्यार करते हैं बेटा। यू कैन गो आउट अलोन व्हेन यू ग्रो अप एंड आर एबल टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम लर्किंग डेंजर्स, और उन्होंने फिर क्या कहा कि तुम जा सकते हो बाहर, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे और अपने आप को खतरों से बचाने के काबिल हो जाओगे। माउसी स्माइल वीकली, और माउसी की स्माइल जो थी बड़ी फीकी थी, बड़ी कमज़ोर थी, और उसने क्या कहा, आई नो, उसने कहा हाँ मुझे मालूम है। फीकी क्यों थी स्माइल, क्योंकि वो काफ़ी डरा हुआ था। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था माउसी स्टे आउट।